ई लर्निंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे 2022 का क्वेश्चन पेपर के CDP सेक्शन के क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य पूछा हमसे। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप में विकसित होता है। विकास के लिए पहलू में किसी समस्या को दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों राइट है, लेकिन ए ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन केवल डी आंसर आएगा इसका। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डैश तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। वृद्धि के कारण, विकास के कारण, शारीरिक बदलाव के कारण, मानसिक परिवर्तन। इसका आंसर आएगा बी, विकास के कारण। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं पूछी विशेषता? प्रकटोली आयु, अनुकरण आयु, सवाल करने की आयु, खिलौने की आयु। वैसे तो ये सभी विशेषता होती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकता एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से। इसका आंसर आएगा आनुवंशिकता एवं वातावरण, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 130 प्लस 140 प्लस 55 120। इसका ऑप्शन आएगा बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। इसमें बच्चे के हित में बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। प्रत्येक छात्र को सीट महसूस कराने हेतु, छात्रों के बीच में अंतर को कम करने हेतु, छात्र एवं छात्राओं की क्षमताएं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, समझने के लिए, और छात्र सीखने में असमर्थ क्यों हो रहे हैं? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी? 8 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष या 12 वर्ष? इसका आप जब आंसर निकालेंगे तो ऑप्शन डी 12 वर्ष आएगी। 16 मल्टीप्लाई में 100, यहाँ पर एम में होती मेंटल एज, यहाँ पर पीछे इसे काट पीट कर निकालेंगे तो आपका 12 वर्ष आंसर आएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यता और प्रतिभा होता है और किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? प्रतिदर्श मतलब वो है मेंटल एबिलिटी। ये सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का तो ये नहीं था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी था। थ्रस्टन PM में था। गिलफर्ड का 3D मॉडल था। तो बचा कौन? थॉमसन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपी विधि? प्रोजेक्टिव मेथड पूछा। निर्धारण मापनी विधि, अवलोकन की, साक्षात्कार, कथनाकीय, संप्रत्यक्षण परीक्षण, थीमेटिक एब्स्ट्रैक्शन टेस्ट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित होती है? अति सक्रियता से, कम बोधगम्यता से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, बीमारी का डर, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? अभिव्यक्ति में निपुणता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता, सक्रियता। ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि के लिए निम्न में फॉर्मूला किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने, टर्मन ने, बिनी ने, गाल्टन ने। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में भी अच्छा, रवि में अधिक संभावना है। रवि गणित से संबंधित विकृति, डिस्कैलकुलिया में भी अच्छा है, डिस्ग्राफिया में भी अच्छा, लेकिन वर्तनी पढ़ने में तो उसे ऑप्शन सी इज राइट आंसर, डिस्कलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर समझने की एक प्रक्रिया। ये कथन किस शिक्षा विधि के द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा, गेट्स एवं अन्य के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिक कौन सा प्रकार है? नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पॉजिटिव ट्रांसफर। ऑप्शन बी पॉजिटिव ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना दमन कहलाता, कुंठा कहलाता, चिंता या दबाव? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दमन कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? क्रिया वस्तु अनुबंधन सिद्धांत को, दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत को? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही, उससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त करी क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सके। इला बहुत सारी पुस्तक पढ़ रही क्योंकि जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती। मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए भिन्न भिन्न स्रोत तलाश रही क्योंकि वे नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये तीनों तो बाहरी प्रेरणा के लिए मोटिवेट है, ये आंतरिक प्रेरणा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोलर ने, बी.एस. ब्लूम ने? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में शामिल होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम कराता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय मारता हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में रुचि शामिल करने की जिज्ञासा को कम करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के प्रति सप्ताह काम करने के निर्धारित घंटे 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विषमता? ये तीनों विशेषता है, ए बी सी, लेकिन डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ये कोई विशेषता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्र पाठशाला निम्न में से कौन से सबसे महत्वपूर्ण है? अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु, वातावरण? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बच्चा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिंताशील शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्षा शिक्षक के व्याख्यान के नोट ले सके, कक्षा में अनुशासन बनाए रखे, छात्रों और शिक्षकों पर प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्रियात्मक अनुष्ठान का अर्थ है अनुदैर्य अनुष्ठान, एक अनुपयुक्त अनुष्ठान, एक शोध जिसे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, सामाजिक आर्थिक विश्लेषण के साथ एक शोध। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए? अनुमोदक की, सुविधादाता की, अधिकारी, स्थानाशा की? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सुविधादाता। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चों को मंच, शिक्षार्थी और प्रतिभा बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, उस बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें औपचारिक उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाई और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उनके उत्पन्नशील जीवन की शिक्षा प्रदान करने में सफल है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीप दूरावस्थ दिशा मिलान करना, इसमें सिर पदामुख दिशा, अंतर्व्यक्तिगत भिन्नताएं, अंतराव्यक्तिगत भिन्नताएं? ऑप्शन ए का डी आंसर आएगा, और सिर से पैर तक होता है, स्कैलोफेडल बोलते हैं जिसको, और सी का बी और डी का सी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जनरल टू स्पेसिफिक। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको हमारी PYQ सीरीज कैसी लगी कमेंट जरूर करना।